आर्या को बारिश के दिन बहुत पसंद थे। छत पर टिप टिप की आवाज मानो लोरी सी लगती थी। इसका मतलब था कि वो अपनी मनपसंद जगह अटारी में जा सकती थी। ये धूल से सनी चीजों और भूले बिसरे खिलौनों से भरी हुई थी। एक दिन उसकी नजर एक कोने में रखे एक सुंदर संदूक पर पड़ी। यह बहुत ही सुंदर था, जिस पर चांदी के कड़े और अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अंदर उसे चमड़े की जिल्द वाली एक किताब मिली। यह पुरानी थी और दालचीनी जैसी महक रही थी। आर्या ने उसे खोला और उसका दिल धक से रह गया। यह एक जादुई किताब थी। इसके पन्ने सुंदर लेखन और मनमोहक चित्रों से भरे हुए थे। इसमें बीमारियों को ठीक करने, बीस्ट्सों से बात करने और आग लगाने जैसे जादू लिखे थे। आर्या उसमें खोसी गई। उसने हमेशा से अपने अंदर एक जादुई चिंगारी को महसूस किया था। अब उसके पास इसे खोलने की चाबी थी। नीचे उसने अपनी दादी एलारा को रसोई में गुनगुनाते हुए सुना। एलारा ने हमेशा आर्या को अपने रोमांच के बारे में काल्पनिक कहानियां सुनाई थी। आर्या को पता था कि उसे यह किताब किसे दिखानी है। किताब को कसकर पकड़े हुए वह नीचे की ओर दौड़ी। जब आर्या ने एलारा को जादू की किताब दिखाई तो उनकी आंखें चमक उठी। तो ये तुम्हें मिल ही गई। एलारा इस पल का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि आर्या के खून में जादू था। वह आर्या का हाथ पकड़कर उसे एक आरामदायक कमरे में ले गई, जो जड़ी बूटियों, क्रिस्टल और चमकदार बोतलों से भरा हुआ था। मेरी प्यारी बच्ची, यहीं से हम तुम्हारी जादुई ट्रेनिंग शुरू करेंगे। एलारा ने आर्या को अपने अंदर के जादू को नियंत्रित करना सिखाया। उन्होंने समझाया कि जादू इरादे, एकाग्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान के बारे में था। उन्होंने साधारण जादू से शुरुआत की। आर्या ने एक स्पर्श से फूलों को खिलाना और एक विस्परिंग हट से तितलियों को बुलाना सीखा। आर्या ने पूरी लगन से अभ्यास किया। वो एक कुदरती मैजिक कर थी। एलारा अपनी पोती की प्रगति से प्रभावित थी। तुम्हारे पास एक तोहफा है आर्या, लेकिन याद रखना, जादू एक पावरशाली हथियार है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो और हमेशा अच्छाई के लिए। एक सुबह जंगल में अपने जादू का अभ्यास करते समय आर्या को एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करती हुई ट्रीजों के बीच छिपे एक शानदार यूनिकॉर्न के पास पहुंच गई। उसका कोट बर्फ की तरह सफेद था, लेकिन उसका पैर घायल था और उस पर खून लगा हुआ था। यूनिकॉर्न की आंखें दर्द और डर से भरी हुई थी। आर्या धीरे से यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसका दिल चिंता से भर गया। उसे अपनी दादी की किताब का वाउंड भरने का जादू याद आ गया। अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और मंत्र का जाप किया। उसके हाथों से एक गर्म रोशनी निकली, जिसने यूनिकॉर्न के वाउंड को ढंक लिया। धीरे धीरे वाउंड भरने लगा। आभारी यूनिकॉर्न ने अपनी बड़ी और बुद्धिमान आंखों से आर्या को देखा। उसने कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया, फिर हवा की झंकार जैसी आवाज में बोला, धन्यवाद काइंड नस्लू बच्ची। मेरा नाम लुमिना है। मैं एक चेतावनी लेकर आया हूँ। एक दुष्ट मैजिकर मलाचर एल्डोरिया पर परछाई डाल रहा है। वो इस भूमि से जादू को खत्म करना चाहता है। लुमिना की बातों ने आर्या के मन को बेचैनी से भर दिया। वह जानती थी कि उसे मलाचर को रोकना होगा, लेकिन वह एक छोटी सी शिष्य एक पावरशाली मैजिकर को कैसे हरा सकती थी? लुमिना ने उसका डर महसूस किया। निराश मत हो आर्या, तुम अकेली नहीं हो। कानाफूसी वाले जंगल में जाओ। वहां तुम्हें ऐसे साथी मिलेंगे जो तुम्हारी तलाश में तुम्हारी मदद करेंगे। भारी मन से आर्या ने लुमिना को अलविदा कहा। वह घर गई और अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। एलारा ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हारे सामने एक मुश्किल रास्ता है आर्या, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। याद रखो कि तुमने क्या सीखा है। अपनी नैसर्गिक शक्ति पर भरोसा रखो और कभी उम्मीद मत छोड़ो। अपनी दादी की सीख और किताब के जादू से लैस होकर आर्या अनजान रास्ते पर चल पड़ी। उसका सफर उसे सनशाइन से सराबोर घास के क्लीरिंगों और उफनती नदियों के पार ले गया। अंत में वह एक घने जंगल के किनारे पर पहुंची। पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी साउंड एंड सीक्रेट्सों और परछाइयों का एक समूह थी। यह कानाफूसी वाला जंगल था। आर्या सावधानी से जंगल में दाखिल हुई। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। अजीब और खूबसूरत पौधे बहुतायत में उगाए थे। जैसे ही वह फायरे भरी, उसने पेड़ों के बीच से हंसी की आवाज गूंजती सुनी। वह आवाज का पीछा करती हुई एक खुले मैदान में आ गई। वहां उसने कुछ योग्य एल्फ को एरोसंदाजी का अभ्यास करते देखा। एक एल्फ ने विशेष रूप से उसका ध्यान खींचा। वह लंबा और फुर्तीला था। पन्ना हरी आंखें और सुनहरे बाल थे। वह एक ऐसी अदा के साथ चलता था जो लगभग जादुई था। क्षमा करें, मेरा नाम आर्या है।
मैं दुष्ट मैजिक गर्ल मलाचर को हराने में मदद करने के लिए साथियों की तलाश कर रही हूँ। योग्य एल्फ उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें दया से भरी हुई थी। मैं रिवर हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम मलाचर की बुराई के बारे में जानते हैं। वह बहुत दिनों से हमारे लोगों को आतंकित कर रहा है। हम उसे हराने में तुम्हारी मदद करेंगे। रिवर ने आर्या का परिचय बाकी योग्य एल्फ से करवाया। उन्होंने उसका खुले हाथों से स्वागत किया और अपना भोजन और कहानियां साझा की। रिवर ने बताया कि मलाचर ने एक पावरशाली कलाकृति स्टारफायर क्रिस्टल चुरा ली थी। इस क्रिस्टल में इस भूमि का जादू था। इसके बिना एल्डोरिया मुरझा जाएगा और मर जाएगा। मलाचर को हराने के लिए आपको स्टारफायर क्रिस्टल को वापस लाना होगा। यह साहस की गुफा में छिपा हुआ है। यह एक खतरनाक जगह है जिसकी रखवाली उसके सबसे खूंखार जानवर करते हैं। साहस की गुफा का सफर खतरों से भरा था। उनका सामना विशाल मकड़ियों, शरारती परियों और खतरनाक दलदल से हुआ। इन सब के बावजूद आर्या का साहस और दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। उसने अपने दोस्तों की रक्षा के लिए और हर बाधा को दूर करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। बदले में रिवर ने उसे जंगल के रास्ते और टीम वर्क के महत्व के बारे में सिखाया। अंत में वे साहस की गुफा में पहुंच गए। यह एक भयानक नजारा था। इसका मुंह भूखे जानवर की तरह खुला हुआ था। उसके चारों ओर हवा में काली ऊर्जा की गंध थी। बहादुर बनो आर्या, हम तुम्हारे साथ हैं। आर्या, रिवर और योग्य एल्फ एक साथ गुफा में दाखिल हुए। रास्ता अंधेरा और घुमावदार था। हवा में डर की गंध फैली हुई थी। उन्होंने मलाचर के गुर्गों से लड़ते हुए अपना रास्ता बनाया। उनके संयुक्त जादू ने अंधेरे को पीछे ढकेल दिया। अंत में वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। बीच में ऑब्सीडियन के एक चबूतरे पर स्टारफायर क्रिस्टल रखा था। यह एक शानदार रोशनी के साथ धड़क रहा था, जिससे गुफा की दीवारों पर भयानक परछाई पड़ रही थी। लेकिन क्रिस्टल की रखवाली एक राक्षसी 3 सिर वाला कुत्ता कर रहा था, जिसकी आंखें दुष्ट आग से जल रही थीं। हर सिर ने गर्राते हुए रेजर तेज दांतों की कतारें दिखाई। आर्या को पता था कि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे बहादुर बनना होगा। आर्या, रिवर और योग्य एल्फ युद्ध में कूद पड़े। रिवर के तीर घातक सटीकता के साथ हवा में उड़े, जबकि योग्य एल्फ चमकदार रोशनी वाली तलवारों से लड़े। आर्या ने अपने जादू का इस्तेमाल ऊर्जा की ढाल और शुद्ध प्रकाश के विस्फोटों को बुलाने के लिए किया। गुफा उनके संघर्ष की साउंडों से गूंज उठी। जादू अंधेरे से टकरा रहा था। जिस समय उन्हें लगा कि वे हार रहे हैं, आर्या को अपनी दादी के शब्द याद आ गए। अपनी नैसर्गिक शक्ति पर भरोसा रखो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी ऊर्जा केंद्रित की और एक पावरशाली मंत्र का जाप किया, जिसे वह नहीं जानती थी कि वह जानती है। एक अंधाधुंध रोशनी ने गुफा को भर दिया, जिससे 3 सिर वाला जानवर पल भर के लिए दंग रह गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रिवर ने एक आखिरी बिल्कुल सटीक तीर चलाया। यह जानवर के दिल पर लगा और एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ वह गिर पड़ा। गुफा में सन्नाटा छा गया। थके हुए लेकिन विजयी आर्या, रिवर और योग्य एल्फ स्टारफायर क्रिस्टल के चारों ओर जमा हो गए। यह गर्मजोशी से धड़क रहा था। इसकी रोशनी अंधेरे के अंतिम अंश को दूर कर रही थी। हाथ में स्टारफायर क्रिस्टल लिए हुए उन्होंने गुफा से बाहर निकलकर कानाफूसी वाले जंगल में वापसी का रास्ता बनाया। योग्य एल्फ ने उनकी जीत की जय जयकार की। उनके चेहरे राहत और कृतज्ञता से भर गए। लेकिन आर्या को पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें मलाचर का सामना करना था और क्रिस्टल को उसके सही स्थान पर पुनर्स्थापित करना था। लुमिना के नेतृत्व में, जो अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर चुकी थी, उन्होंने मलाचर के किले की यात्रा की, जो काली चट्टान की एक विशाल संरचना थी जो आकाश से प्रकाश को सोखती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही वे पास आए, मलाचर प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो बच्ची? वह गरजा। उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। एल्डोरिया का जादू मेरा होगा। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मलाचर ने काली ऊर्जा के बोल्ट फेंके, लेकिन आर्या ने उन्हें झिलमिलाती रोशनी की ढाल से हटा दिया। रिवर और योग्य एल्फ बहादुरी से लड़े। उनके हथियार चांदनी में चमक रहे थे। एल्डोरिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। आर्या को पता था कि उसे इसका अंत करना होगा। स्टारफायर क्रिस्टल को कसकर पकड़े हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर गहराई से सोचने लगी। उसे अपनी दादी की सीख, अपने दोस्तों का साहस और अपनी मातृभूमि के लिए उसके प्यार याद आ गया। शक्ति उसमें उमड़ पड़ी, जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी। तुम नहीं जीतोगे मलाचर, वह रोई। इस भूमि का जादू लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इसके साथ ही उसने स्टारफायर क्रिस्टल की पूरी शक्ति को उजागर कर दिया।
ऊर्जा की एक अंध करने वाली लहर फूट पड़ी, जिसने मलाचर को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी शक्ति छीन ली। प्रकाश द्वारा भस्म होने पर वह एक बहरा कर देने वाली चीख निकली। मलाचर के पराजित होने के साथ ही एल्डोरिया में शांति लौट आई। भूमि ठीक हो गई। उसका जादू एक बार फिर स्वतंत्र रूप से बहने लगा। फूल खिले, नदियां चमकीं और जंगल खुशी से विस्पर्ड। लुमिना, उसका कोट अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो रहा था। उसने कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। आर्या अपनी दादी के पास लौट आई, जो अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गई थी। उसने अपने डर का सामना किया था, दोस्ती का असली मतलब खोजा था और सीखा था कि असली जादू भीतर से आता है। एलारा ने अपनी पोती को गले लगा लिया। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। तुमने एल्डोरिया को बचा लिया, आर्या। एलारा विस्परिंग गई। तुम एक सच्ची हीरो हो। आर्या मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके भीतर का जादू मजबूत था और वह फायरे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी, हमेशा साहस, दया और अच्छाई की शक्ति में अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित।